हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है विद्युत चालकता किसे कहते हैं, विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ये जो टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 का टॉपिक है। ठीक है, एनसीईआरटी पर आधारित मैं पढ़ा रहा हूँ। कई बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर आप किस स्टेट से हैं या किस बोर्ड के लिए आप स्पेशल पढ़ा रहे हैं। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से, उत्तराखंड से, कहीं से भी हो, सीजी से हो, यहाँ सभी जगह से मेरे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी स्टेट से हो, आप पढ़ाई विधिवत कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि चालकता है क्या चीज़। आपको पता होगा कि चालकता दो प्रकार से होता है, एक तो धात्विक चालकता और एक विद्युत अपघटनी चालकता। धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले चालकता के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले विद्युत चालकता की परिभाषा देखें कि किसी चालक की विद्युत चालकता का मान उस चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। मतलब प्रतिरोध कितना है उसका हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो आपका विद्युत चालकता आ जाएगा। अब विद्युत चालकता किस पर डिपेंड करता है, तो किसी चालक या विचलन में से विद्युत का चालन उसकी विद्युत चालकता पर निर्भर करती है। मतलब विद्युत चालकता जितना होगा उसमें से विद्युत का चालन उतना ही अधिक होगा। अब समझिएगा थोड़ा सा, दो चीजें मैंने जो कहा कि धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता कैसे होता है। जैसे मैं मान के चलता हूं, एक आपके पास एक कॉपर है, एल्यूमिनियम है या आयरन है ना, इसका आपके पास एक इलेक्ट्रोड है। इसमें से जब इलेक्ट्रॉन बहता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और इसमें धारा प्रवाहित होती है, तो ये धात्विक चालकता कहलाता है। लेकिन जैसे आपके पास कोई विलयन है, HCl का ले लें, ZnSO4 का ले लें, है ना, CuSO4 का ले लें, और जब वो आपस में, जैसे NaCl का लिया आपने, जब आपस में टूटता है तो Na पॉजिटिव बनाता है और Cl नेगेटिव, तो फिर इसमें से आयन गति करने लगते हैं और आयन की गति के कारण धारा प्रवाहित होती है। तो वहां पर वो विद्युत अपघटनी चालकता कहलाती है। ठीक है, दो चीजें आप समझे, एक धात्विक चालकता और दूसरा विद्युत अपघटनी चालकता। तो धात्विक चालकता किसमें होता है, कोई धातु है ना, कोई धातु का इलेक्ट्रोड है या धातु पदार्थ है, उसमें से जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो विद्युत का चालन होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह से यदि विद्युत का चालन हो रहा है तो वहां पर धात्विक चालकता होती है। ठीक है, यदि किसी भी विलयन को अपघटित किया जाए तो एक्वा सॉल्यूशन के रूप में होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में हो जाता है, उसमें आयन उत्पन्न होते हैं। और आयन के कारण जब धारा प्रवाह होने लगता है तो क्या होता है स्टूडेंट, विद्युत अपघटनी चालकता होती है। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जो C क्या है, तो C आपके पास विद्युत चालकता है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं और 1/R के बराबर होता है। R जो है ओम है, यदि ऊपर जाता है तो ओम इनवर्स, यानी विद्युत चालकता का मात्रक जो है ओम इनवर्स है। ठीक है, ओम इनवर्स या मुहू कहते हैं। क्लियर, तो इसको आपको याद भी करना है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है कि चालकता, विद्युत चालकता, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, विद्युत चालकता का SI पद्धति में मात्रक, वैसे SI पद्धति नहीं पूछेगा, केवल मात्रक पूछेगा। जब फिजिक्स आता है तो वहाँ SI पद्धति में पूछता है और केमिस्ट्री में SI पद्धति नहीं पूछता, तो मात्रक पूछेगा तो ओम इनवर्स आपको लगा देना। क्लियर, तो ये विद्युत चालकता क्लियर हो गया। अब मेन टॉपिक है विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो कि विद्युत चालकता को प्रभावित करते हैं, तो चलिए उसे देख लेते हैं। तो आपको लिखना है विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें से पहला कारक है विद्युत अपघट की प्रकृति। अब देखिए मैं चीजें बेसिक से लेकर चलूंगा। अपघट का मतलब होता है टूटना। अपघटन आपने पढ़ा होगा। अपघटन क्या है, तो अपघटन का अर्थ होता है टूटना, और ऐसे पदार्थ जो टूटते हैं वो विद्युत अपघट कहलाते हैं। जैसे NaCl है, NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है, इसलिए ये एक प्रकार का विद्युत अपघट पदार्थ है। ठीक है ना, चीजें समझ गए। अब देखिए कोई भी विद्युत अपघट है वो टूटता है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मतलब आयन में टूटता है, प्लस और माइनस में। अब जिसकी क्षमता जितनी अधिक होगी, कोई भी पदार्थ है जितनी अधिक मात्रा में आयन देगा उसमें आयन का प्रवाह उतना ही अधिक होगा, और जितना अधिक आयन का प्रवाह होगा उसमें विद्युत चालकता का मान भी उतनी ही अधिक होगी। समझ रहे हैं, मतलब जो जितना प्रबल विद्युत अपघट होगा उसमें आयनों की संख्या उतनी अधिक होगी और उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। किंतु यदि दुर्बल विद्युत अपघट हो गया जिसमें कम आयन उत्पन्न हो रहे हैं तो विद्युत का चालन भी कम होगा, और जब विद्युत का चालन कम होगा तो विद्युत चालकता के मान में भी कमी आ जाएगी। क्लियर, चीजें समझ गए। तो विद्युत अपघट के प्रकृति पर विद्युत चालकता का मान निर्भर होता है। यदि प्रबल विद्युत अपघट है
यदि प्रबल विद्युत अपघट्ट है तो ज्यादा मात्रा में आयनित होंगे, और जब ज्यादा मात्रा में आयनित होंगे तो आयन के कारण तो धारा प्रवाहित हो रही है, तो आयन जब ज्यादा होंगे तो धारा प्रवाहित ज्यादा होगी। क्लियर है? इसलिए प्रबल विद्युत अपघट्ट में ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होगी, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्ट में क्या होगी, कम मात्रा में धारा प्रवाहित होगी, अर्थात विद्युत चालकता का मान कम होगी। ठीक है, तो लिख लीजिए, किसी विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता उसमें उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि प्रबल विद्युत अपघट्ट का विलयन है तो उसमें आयनों की संख्या अधिक होने के कारण उसकी चालकता अधिक होती है, किंतु यदि दुर्बल विद्युत अपघट्ट का विलयन है तो उसकी चालकता कम होगी। क्लियर? मैंने आपको समझा दिया। दूसरा पॉइंट है आपका विलायक की प्रकृति। तो इसको समझना जरूरी है। देखिए, विलायक की प्रकृति। अब आपने ध्रुवीय ध्रुव का अर्थ क्या होता है? ध्रुव का अर्थ होता है जैसे आपके पास एक विलयन है, जब वो टूटता है तो एक प्लस में और एक माइनस में, या कोई यौगिक है जैसे RX बंध पढ़ते हैं आप, RX का मतलब होता है एल्किल हैलाइड, तो R में पॉजिटिव आता है, X में निगेटिव आता है, तो इनमें आयन उत्पन्न होते हैं। और किसी भी यौगिक में आयन उत्पन्न होने के गुण को ध्रुवीय गुण कहते हैं, मतलब अलग अलग ध्रुव उत्पन्न हो जाए। जैसे मान के चलते हैं आपके पास एक इलेक्ट्रोड है, इसके एक सिरे पर धन और एक सिरे पर निगेटिव मतलब ऋण आ जाए, चार्ज आवेश उत्पन्न हो जाए, तो इसमें दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय गुण। समझ रहे हैं? तो आपके पास यदि कोई विलायक है, यदि वो अपघटित हो रहा है तो उसमें ध्रुवीय गुण है। यदि वो अपघटित हो रहा है मतलब प्लस और माइनस में जा रहा है तो उसमें ध्रुवीय गुण है। और जब ध्रुवीय गुण अधिक है मतलब प्लस माइनस अधिक मात्रा में हो रहा है तो उसका आयनन भी उतना ही अधिक होगा। और जब आयनन अधिक होगा मतलब आयन के रूप में ज्यादा वो अपघटित होंगे तो उसमें धारा का मान ज्यादा होगा, यानी ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होगी। और जब ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होगी तो उसमें जो विद्युत चालकता का मान है वो अधिक हो जाएगा। चीजें समझ गए होंगे आप? मतलब किसी भी विलयन की चालकता जो है विलायक के प्रकृति पर निर्भर होती है। यदि विलयन में ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय विलायक मतलब जो आयनित रूप में होती हैं, तो यदि ध्रुवीय विलायक है तो उसकी चालकता अधिक होगी क्योंकि उसमें आयन ज्यादा मात्रा में होंगे। किंतु यदि विलायक ध्रुवित कम मात्रा में होता है मतलब कम आयनित हो रहा है तो उसकी चालकता कम होगी। क्लियर? समझ गए होंगे आप। तीसरा पॉइंट है आपका ताप बढ़ाने से आयन की गतिशीलता में वृद्धि होती है। समझें, कोई भी आपके पास विलयन है, विलयन में विलायक है और जब वो अपघटित होगा तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में अपघटित होता है। जब हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो होता क्या है, उसमें अणुओं में गति होती है, और जब अणुओं में गति होती है तो यहां पर तो आयन है तो आयनों में गति होगी, और जब आयन में गति होगी तो आयन के गति से ही तो धारा प्रवाह होगा। तो जितना मात्रा में आयन गति करेगा उसमें धारा उतना ही अधिक होगा। समझ गए? तो यदि किसी भी विलयन की हम ताप बढ़ा दें तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? तो यहां पर यही चीज लिखा है कि विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता ताप बढ़ाने से बढ़ जाती है क्योंकि ताप बढ़ाने से आयनों की गतिशीलता में वृद्धि हो जाती है। अगला पॉइंट है, देखिए तनुता क्या कहलाता है? देखिए, तनु और सांद्र में डिफरेंस। आपके पास विलयन है, विलयन में यदि विलेय की मात्रा ज्यादा है तो सांद्र, लेकिन यदि विलेय की मात्रा कम है तो वो तनु विलयन कहलाता है। अब तनु का मतलब होता है विलेय पदार्थ की मात्रा में कमी आना, विलेय पदार्थ की मात्रा में कमी आना। तो तनुता बढ़ाने से विद्युत चालकता में वृद्धि होती है। क्यों? जब विलेय पदार्थ कम हो जाते हैं, विलेय पदार्थ कम होते हैं तो विलायक की मात्रा अधिक होती है, और जब विलायक अधिक है तो आयन अधिक है, और जब आयन अधिक है तो धारा ज्यादा मात्रा में प्रवाहित होती है। सिंपल है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, केवल इतना समझना है कि विलयन की तनुता बढ़ाने पर विलयन की चालकता में वृद्धि होती है। क्यों? विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है तो तनु विलयन कहलाता है, और विलायक जब अधिक होता है तो आयन अधिक मात्रा में रहते हैं, जब आयन अधिक मात्रा में रहते हैं तो तेजी गति से धारा प्रवाहित होती है। एक और पॉइंट है कि विलायक का जलयोजन या आयनों का जलयोजन या विलायकन। देखिए, विलायकन है क्या चीज? तो विद्युत अपघट्ट में जब आयन होते हैं तो वो जब विलायक के अणुओं के साथ जुड़ जाते हैं तो विलायकन कहलाते हैं। समझें कुछ मैं कह रहा हूं, जैसे
विद्युत अपघट्ट है, विद्युत अपघट्ट के आयन है। जब विद्युत अपघट्ट के आयन, ठीक है, विलायक के अणुओं के साथ जुड़ जाते हैं तो ये विलायकन कहलाती है। ठीक है, तो विलायकन के कारण जो होता है विद्युत चालकता कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि विलायक के अणु और आयन के बीच में आकर्षण हो जाता है, और जब आकर्षण होता है तो विद्युत धारा कम मात्रा में प्रवाहित होती है। क्लियर? तो पांचवा पॉइंट भी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं जो मैंने समझाया, और केवल 5 पॉइंट ही है, 4 पॉइंट लिखने को आता है। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जाता है कि विद्युत चालकता किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यदि अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है, जो विधिवत तैयारी करना चाहते हैं, तो 9685299149 कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप संपर्क करें और विधिवत आप पूरे चैप्टर के नोट्स ले लें और अच्छे से तैयारी करें। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।